Hare Krishna, Hare Krishna. तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च
Shri Radha Krishna Padam Sagara Lalita Shri Vishakhamritamscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastuti Bhaktakancana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari. Hare Vaishnavebhyo Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Hare Krishna Hare Krishna. श्रीमद् रूपानुग आचार्य वृंद के अति पुनीत पादार बिंदों में लक्ष लक्ष वार कोटि कोटि वार प्रणतियों को समर्पित करते हुए श्रीमद् भागवत स्वरूप महात्म्य एवं अध्ययन विधि के प्रशिक्षणात्मक इस सायंकालीन सत्र के तृतीय दिवस का शुभारंभ करते हैं। यथा हमने गत दिवस द्वय की आलो एवं उस कड़ी में हमने संबंधित कई तथ्यों की ओर भी ध्यान को आकर्षित किया, लेकिन जिस प्रकार से श्रीमद् भागवत को पद्म पुराण में भगवान श्री गोविंद देव के सच्चिदानंद विग्रह के द्वादश अंगों के तुल्य उसके द्वादश स्कंध बताए गए, वास्तव में श्रीमद् भागवत के वे द्वादश स्कंध गोविंद देव के श्री विग्रहात्मक होने के कारण उनके स्वयं अंगी स्वरूप है और उसके जो आनंद मात्र करपाद महोदरादि उपनिषदों ने भगवान के सच्चिदानंद विग्रह के विषय में स्पष्टीकृत करते हुए कहा कि भगवान के श्री विग्रह में पाए जाने वाले जितने भी कर कमल, पद कमल, उदर, मुख आदि जितने भी अंग प्रत्यंग हैं, जानु आदि जितने भी अंग प्रत्यंग हैं, वे साक्षात मूर्तिमान परमानंद के ही घनीभूत विग्रह रूप है।
तभी तो वेदांत सूत्र में भी पुनः उद्घोषणा का होना, मुहुर्मुहु यह कहा जाना कि आनंदमय अभ्यासात, ये सभी जो प्रमाण हैं वे एक ही तथ्य की ओर संकेत करते हैं कि श्री भगवान की जो सत्ता है वह परमानंद की घनीभूत स्वरूपा है। लेकिन परमानंद में तथा रस में कुछ पार्थक्य है। आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्, आनंदमयो अभ्यासात्, आनंद मात्र करपाद मुखोदरादि, इन समस्त में तथा रस में कुछ पार्थक्य है। रसो वैसा, सामान्य रूप से उपनिषदों ने कहा तो वही सहा, और यहाँ पर किसी क्लीब ब्रह्म की वार्ता नहीं चलाई जा रही। यहाँ पर किसी नपुंसक निःशक्तिक निर्विशेष वाक्यों को प्रिय लगने वाले, समस्त शक्तियों से शून्य किसी नपुंसक ब्रह्म की बात नहीं की जा रही। ठीक है, उनके पक्ष को तत्वमसि आदि श्रुति वाक्यों में हम मान सकते हैं, क्योंकि वहां ब्रह्म के लिए तत् सर्वनाम पद का प्रयोग किया गया। तत् जो है नपुंसक लिंग में आता है। ब्रह्म लिंग में जो है तत् होता है। तो पुल्लिंग में, पुरुषोत्तम लिंग में सर्वनाम का प्रयोग यही दर्शाता है, यही सूचित करता है कि यहाँ पर किसी क्लीब निःशक्तिक ब्रह्म की बात नहीं की जा रही है, अपितु यहाँ तो हलादिनी संधिनी संवित तीनों से संश्लिष्ट जो शक्तिमान, आद्य शक्तिमान तत्व गोविंद देव है, उनकी बात को यहाँ पर उपस्थापित किया जा रहा है। तभी तो रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत से राधा के अति प्रिय, अथवा तो राधा ही जिनकी अतीव वल्लभा अतीव प्रिया है। किस आधार पर? विष्णु विष्णु पुराण और पद्म पुराण के उन श्लोकों के आधार पर जहां ये कहा गया कि यथा राधा प्रिया विष्णु तस्यः कुंडम प्रियम तथा सर्वगोपीषु सैवैका। सीता भी आ गई, राघवेंद्र की प्रियतमा, यहाँ पर यादवेंद्र की प्रियतमा रुक्मिणी सत्यभामा आदि भी आ गई, और यहाँ पर ब्रजेंद्र नंदन की प्रियाएं जो चंद्रावली आदि हैं वे भी यहाँ पर आ गई। लेकिन समस्त भगवान श्री हरि की वल्लभाओं में सर्वाधिक वल्लभता को, सर्वाधिक प्रियता को जो प्राप्त है, श्री हरि की सर्वाधिक प्रियता को जो प्राप्त है, आत्यंतिक प्रियता को जो प्राप्त है, आत्यंतिक का है ऐसा माना जाएगा। तो यहाँ पर आत्यंतिक वल्लभता को, प्रियत्व को कौन प्राप्त है? सर्व गोपीषु सा एव एका विष्णु अत्यंत वल्लभा। समस्त ब्रजांगनाओं में
वे एक ही केवल अत्यंत विष्णु की वल्लभता को प्राप्त है। इसीलिए तो अ, हमारे यहाँ प्रकार से श्री राधा जी का अनिर्वचनीय स्वरूप तथा महात्म्य है। और वही श्रीमती राधा जिनकी अतीव प्रिया है। और अतीव प्रिया कहने का तात्पर्य यह है कि जो उन श्रीमती राधिका के वक्र गति वाले मधु स्नेह के द्वारा उप दीपिका आदि मुकुंदास जीव गोस्वामी और विश्वनाथ आदियों के द्वारा लिखी गई। तो उसका यही अर्थ प्रकट होता है कि श्री कृष्ण जिन तारका आदि जो विपक्षा गोपियां हैं उनको अपने प्रभाव से परास्त करते हैं, और जो तटस्थ पक्षा पालिका आदि जो गोपियां व्रजांगनाएं हैं उनको भी अपने प्रभाव हो जाते हैं। इस प्रकार से जो अतीव प्रियता को प्राप्त श्रीमती राधा है, जिनकी अतीव प्रियता को प्राप्त, वे ही राधा प्रयाण नाम से संबोधित किए गए। और ऐसे वैशाखी पूर्णिमा के अनुराधा नक्षत्र से युक्त जो श्री कृष्ण चंद्र है वे सर्वोत्कर्ष को प्राप्त हो, इसीलिए राधा प्रयाण विदुहु जयति अखिल रसामृत मूर्ति। और जो प्राकृत शशि होता है, प्राकृत सोम अथवा शुक्ल पक्ष के चरण चंद्रमा से समुद्भासित होने वाली जितनी भी किरणें हैं, जितनी भी रश्मियां हैं, उनसे समस्त प्रकार के जो रस हैं वनस्पतियों में रात्रि काल में संचारित होते हैं। आयुर्वेद और रसायन शास्त्र आदियों में इसको प्रमाणित किया गया। तो जिस प्रकार से प्राकृत चंद्रमा रस का आधार है, प्राकृत रस का आधार है, उसी प्रकार से अप्राकृत चंद्रमा स्वरूप जो श्री कृष्ण है, द्वादश प्रकार के जो भक्ति के अप्राकृत चिन्मय रस है, चिन्मय रस के घन विग्रह है। और श्रीमद् भागवत के मल्लानाम शनिर्नृणाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान इत्यादि श्लोक के द्वारा, दशम स्कंद के इस श्लोक के द्वारा, शुक मुनि के द्वारा प्रोक्त इस श्लोक के द्वारा यह सुष्ठु रूप से निर्विवादित रूप से स्थापित हो जाता है कि श्री कृष्ण वास्तव में ही द्वादश रसों के मूर्तिमान है। जिस प्रकार से माधुर्य कादम्बिनी भागवत के प्रारंभ में दृष्टिगोचर नहीं होता,
मुहुरहो रसिका भुवि भावुका निगम कल्पतरोर्गलितम फलम। और उस पर भी श्रीमद् भागवत को फल रूप कहने का तात्पर्य क्या है? ये तो निगम रूपी जो कल्प वृक्ष है उसका गलित द्रवित फल है। इस फल का वैशिष्ट्य यह है कि प्राकृत फलों के सदृश इसमें छिलका, गुठली और जो बीच बीच में जो रेसे होते हैं इत्यादि जितने भी त्याज्य अंश हैं, हेय अंश है, अनुपादेय जितने भी अंश है, इर्रेलेवेंट पोर्शंस ऑफ द फ्रूट, वो इसमें तनिक भी रंच मात्र भी नहीं है। ये केवल प्रवाही रसात्मक फल है। कोई आम्र फल चख लिया जाए और उस आम्र फल का जो मधुरत्व है, उसकी जो आस्वाद्यता है वह और अधिक वर्धित हो जाए, बढ़ जाए। उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत भी एक प्रकार का फल है, रसों से युक्त, रसों से उछलता हुआ, त्याज्य अंशों से सर्वथा रहित। और इस फल को चखा है सुखदेव महाभाग ने अपने जिह्वा के द्वारा, सुखदेव मुनि ने, जो कि वास्तव में ही शांत रस में श्री वृषभानुजा के पालतू पक्षी हैं ये सुखदेव मुनि, शुक अर्थात तोते के रूप में। तो इसीलिए श्री सुखदेव महाभाग के द्वारा इसको चख लिया गया है, और एक बार नहीं चखा है, दो दो बार चखा है। एक तो जो है सुखदेव महाभाग के रूप में चखा है द्वापर के अंत में, और दूसरा कब चखा है जरा विचार करके, कल्पना करके, अटकल लगा के ये उत्तर। की ओर आपको ले जाना चाहता हूं। श्री कवि कर्णपुर गोस्वामी पाद के द्वारा रचित श्री गौर गणोदेश दीपिका के 110वें श्लोक में कहा गया कि भट्ट वल्लभ नामा भूत शुको द्वैपायनात्मजः। श्री गौर लीला तो इसीलिए दो दो बार जो है श्रीमद् भागवत के रस का आस्वादन किया है। लेकिन अब यहां पर प्रश्न होता है कि श्रीमद् भागवत पर विभिन्न संप्रदाय के आचार्यों की टीका है, ठीक है। या भाव की, सखी भाव की उपासना है, हमारे यहाँ जो है परकिया भाव की, और वह भी पाल्यदासी मंजरी भाव की उपासना है, श्रीमती राधिका की किंकरियों के अनुगत्य में। तो गदाधर पंडित गोस्वामी से किशोर गोपाल मंत्र में दीक्षा प्राप्त की वल्लभ भट्ट ने,
ऐसा जो है चैतन्य चरितामृत ग्रंथ का 450 वर्ष पहले किया हुआ उद्घोष, ठीक है, अंत्य लीला में। लेकिन साथ ही साथ जो प्राचीन विष्णु स्वामी संप्रदाय चला आ रहा था, उसमें भी आचार्य वल्लभ दीक्षित थे पहले से। अब यहां पर गई राधा प्रार्थना में लिखा है, श्याम सुंदर शिखंड शेखर स्मेरहास मुरली मनोहर राधिका रसिक माम कृपा निधे, राधिका रस रसिक माम कृपा निधे, स्व प्रिया चरण किंकरी कुरु। चाहे उनकी चरण सेविका किंकरी हमें बना दीजिए। क्या यह निम्बार्कियों का सखी भाव है? बिल्कुल नहीं। सखी भाव में तो राधा जी की सख्य की प्रार्थना होती है, ललिता विशाखा आदियों की तरह। परंतु श्री रूप रति आदि जो मंजरियां हैं, पाल्य दासियां हैं, किंकरियां हैं, वे श्रीमती राधिका को अपनी स्वामिनी मानती है, राधिका को अपनी सखी नहीं मानती है, भावोल्लास रति के कारण। तो ये भाव कहां से आ रहा है? ये किंकरी भाव, ये लेकिन इस प्रकार से अपनी समस्त ग्रंथावलियों में कहीं भी किंकरी भाव का उल्लेख न होने पर भी अपने द्वारा निर्मित राधा प्रार्थना में क्यों इस प्रकार से किंकरी भाव को प्रकट किया है? ये कहां से आ रहा है किंकरी भाव? कि जिस किंकरी भाव के ऊपर समस्त गौड़ीय संप्रदाय के भक्ति रसामृत सिंधु, उज्ज्वल नीलमणि, विरक्त माधव आदि समस्त जो ग्रंथ है, वे जिस किंकरी भाव उन्नत उज्ज्वल रस के ही व्याख्या के रूप में बनाए गए, इसी गौड़ीय प्राय देखें तो यहाँ तो जो है यमुना जी को अधिक प्राधान्य मिला है। यमुना जी को अधिक प्राधान्य मिला है। और कहने का तात्पर्य यह है कि फिर ये किंकरी भाव आया कहां से? तो ये किंकरी भाव जो है चैतन्य मत से ही लिया गया है। तो कहने का तात्पर्य यह है यहाँ पर कि इस प्रकार से जो श्री शुक मुनि है, वे ब्रज लीला के शांत रस में परिकर है, राधा माधव के सेवक है। परंतु श्री जीव गोस्वामी पाद, श्री सनातन गोस्वामी पाद आदि जो है, उनकी जो रति है, उसका विषयालंबन विभाव कौन है बताइए? हु इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द अफेक्शन ऑफ द मंजरीज? मंजरियों के प्रेम का विषयालंबन विभाव कौन है? आदि शक्तिमान तत्व श्री गोविंद है या और कोई?
राधा जी। आद्या शक्ति विषयालंबन है मंजरी भाव की। आदि शक्तिमान साक्षात विषयालंबन नहीं है, परोक्ष रूप से गौण। इसको जान लीजिए, ये भावोल्लास रति की विशेषता है भक्ति रसामृत सिंधु के आधार पर। तो जो रूप रति आदि मंजरियां हैं, भावोल्लास रति में स्थित होने के कारण शांत रस में स्थित जो शुक मुनि है उनसे अधिक उत्कृष्ट है इनकी मॉर्फोलॉजिकल पोजीशन। इनकी जो रस तथा लीला की स्थिति है मंजरियों की, वह शुक मुनि से बहुत अधिक गाढ़ और उन्नत है। क्योंकि शांत से दास्य, दास्य से सख्य, सख्य से वात्सल्य, वात्सल्य से श्रृंगार अथवा मधुर रस, और मधुर रस में भी जो भावोल्लास रति है वह सर्वश्रेष्ठ मानी गई। इन कारणों से श्री जीव वैशिष्ट्य है, बादरायण व्यास का भी अपना वैशिष्ट्य है, रूप रति मंजरियों का भी अपना वैशिष्ट्य है। किसी के द्वारा कही हुई कोई भी बात मिथ्या नहीं हो सकती। ये सभी भगवान के परिकर हैं, लेकिन परिकर होने के बावजूद भी उनमें रस के आधार पर तारतम्य है, ये मानना पड़ेगा। तो अब श्रीमद् भागवत रस स्वरूप है, ये सिद्ध हुआ। क्योंकि भागवत के निगम कल्पतरोर गलितम फलम, उसको फलात्मक माना, फल में तो रस होता ही होता है। पुनः कहा कि इसके जो अधिकारी हैं वे कौन है? रसिक और भावुक। मोह रहो रसिका भुवि भावुका। अब रसिक क्या करेगा? रसिक रस का ही तो आस्वादन करेगा। पश्यते तद रसामृत तृप्तस्य नान्यत्र स्याद् रतिः क्वचित्। इसमें भी श्रीमद् भागवत को रस स्वरूप सिद्ध किया। तत्पश्चात सर्व वेदांत सारम ही नहीं, सर्व वेदेतिहासानाम सारम सारम समुद्रतम, भागवत का यह श्लोक। सर्व वेदेतिहासानाम सारम सारम समुद्रतम, समस्त प्रकार के वेद इतिहास आदि शास्त्रों का यह सार है, यह सार है। अब यदि आप संस्कृत के कोश को खोलकर देखेंगे, अमर कोश आदियों को, तो रस शब्द का अर्थ क्या माना है? रस शब्द का एक अर्थ तो स्वाद माना गया, टेस्ट। रस कहा गया है। तो सर्व वेदेतिहासानाम सारम सारम समुद्रतम, तो सारत्व के द्वारा यहाँ पर रसत्व भी सूचित हो गया। भले ही स्पष्ट रूप से रस शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ, लेकिन सार शब्द ही अपने आप में भागवत के रसत्व को सूचित करता है। बहुत प्रकार के संकेत हैं। परम महत्व श्री कृष्ण भक्ति रस स्वरूप श्रीमद् भागवत होने के कारण निखिल वेद शास्त्रों में यह वरीयता को प्राप्त है, सर्वोच्च पद को प्राप्त है।
और द्वादश रस से युक्त है भागवत, इसीलिए इसके द्वादश स्कंद है। द्वादश अंग क्यों है परमात्मा के? द्वादश अंगो वही पुरुष उपनिषद कहता है। द्वादश अंग क्यों है परमात्मा के? क्योंकि भगवान जो है वे द्वादश रसों की मूर्ति है। भागवत के मल्लानाम अशनिर नृणाम नरवर रंगम गतः साग्रतः, इस श्लोक के आधार पर। कोई कहता है कि प्रामाणिक नहीं, कोई कहता है ये अष्टादशवीं शताब्दी में किसी के द्वारा लिखा गया इस प्रकार, कोई कहता है कि आचार्यों ने क्यों इस ग्रंथ में से प्रमाण नहीं दिया है, क्यों इसका नामोल्लेख? अरे नामोल्लेख तो किया है। और पुनः भक्ति विनोद ठाकुर भी गर्ग संहिता का नामोल्लेख नवद्वीप धाम महात्म्य में करते हैं। तो गर्ग संहिता ग्रंथ जो कि साक्षात महामुनि गर्ग के द्वारा लिखित है, श्री कृष्ण के नामकरण संस्कार करने वाले ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, उन कहे चाहे पूर्ण कहे, तो गर्ग संहिता में राम को पूर्ण माना गया, लेकिन श्री कृष्ण को सर्व परिपूर्ण तम स्वयं भगवान सर्वावतारी माना गया। वही बात जो भागवत ने कही है, ते चांचकला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वही बात जो ब्रह्म संहिता ने कही, रामादि मूर्तिषु कलान्यमेन तिष्ठन् किंतु कृष्ण स्वयं समभवत् परमः, किंतु कृष्ण स्वयं समभवत्। ये बात ब्रह्म संहिता भी कह रही, भागवत भी कह रहा है, इसी बात को ग्रंथ समस्त भगवत अवतार और भगवत स्वरूपों की सत्ता विलीन हो जाए, उस अंशी को, उस स्रोत को ही, वो जो सोर्स है, वह जो स्रोत है, उसी को ही साक्षात परिपूर्णतम स्वयं भगवान नंदनंदन कहा गया। और चैतन्य चरितामृत में स्वयं भगवान शब्द की व्याख्या कृष्णदास कविराज कैसे करते हैं? ये तो गर्ग संहिता का श्लोक था, यस्मिन् सर्वाणि तेजांसि विलीयन्ते स्वतेजसि। कृष्णस्तु भगवान स्वयं की व्याख्या चैतन्य चरितामृत में कैसे करते हैं कविराज गोस्वामी, जो साक्षात ब्रजलीला की जिनकी भगवत्ता के ऊपर आधारित हो, आश्रित हो। जहां भगवत्ता हित अन्य भगवत्ता, जिनकी भगवत्ता से अन्य स्वरूपों की भगवत्ता का उद्गम होता हो, और जहां से उद्गम होगा वहीं तो पुनः विलीन होंगे, जहां से उत्पत्ति हुई वहीं तो उनका लय होगा। इसलिए गर्ग संहिता की बात भी ठीक है कि अन्य समस्त तेजों का जिस तेज में लय हो जाता है वही परिपूर्णतम कहलाएगा। वही बात कमोवेश कविराज गोस्वामी भी कह रहे हैं कि जिनकी स्वयं भगवत्ता के आधार पर अन्यों की भगवत्ता प्रकाशित होती है। दीपार चिरे वही दशांतर अभ्युपैत्य, मूल दीपक के आधार पर अन्य दीपकों की सत्ता का ठिकाना है। वही बात ब्रह्म संहिता वाली। तो जहां भगवत पश्चात जो है निम्बार्क और विष्णु स्वामी आदि संप्रदायों वाले, तो निम्बार्क और विष्णु स्वामी संप्रदाय वाले तो किसी अंश में कृष्ण की स्वयं भगवत्ता को मानते हैं, लेकिन रामानुज आदि जो, रामानंद आदि जो संप्रदाय है, पूर्णतया विधि मार्ग का अनुसरण करने वाले, ऐश्वर्य ज्ञान से ओतप्रोत,
वे श्री कृष्ण की स्वयं भगवत्ता को स्वीकार करने में हिचकिचाते हैं, नहीं मानते हैं। भागवत की अपेक्षा विष्णु पुराण और वाल्मीकि रामायण को अधिक महत्व देता है। विष्णु पुराण आदियों में ये नहीं लिखा है, इस प्रकार से नहीं कहा गया कि श्री नारायण जो है कृष्ण के अंशी हैं, या श्री राम जो है कृष्ण के अंशी हैं, परंतु जिस प्रकार से कृष्ण के लिए कहा गया है भागवत आदि ग्रंथों में कि श्री कृष्ण ही अन्य समस्त स्वरूपों के अंशी हैं, उस प्रकार का जो वचन है वह राम अथवा विष्णु भक्ति के प्रतिपादक ग्रंथों में नहीं देखने को मिलता। जिस आधार पे वे विष्णु की स्वयं भगवत्ता को मानते हैं वे बड़े ही अस्पष्ट प्रमाण है। जितने प्रबल और स्पष्ट प्रमाण कृष्ण को स्वयं भगवान मानने के पीछे खड़े हुए हैं, उतना एम्यूनिशन सप्लाई उनके पास नहीं है। उनमें से अवतारी रघुत्तम, जैसे कुछ प्रमाणों को उद्धृत करते हैं कि देखिए रघुत्तम राघव जो है अवतारी है, अवतार नहीं। अरे भैया जरा ठहरिए, अवतारी और स्वयं भगवान इनमें कुछ अंतर होता है। ये यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आपको जो है गौड़ीय संप्रदाय से सीखना पड़ेगा, ओपन माइंड रखते हुए। अवतारी और स्वयं भगवान में पार्थक्य क्या है कि यों तो यदि देखने जाएं तो मत्स्य कूर्म वाराह जैसे जितने भी अवतार हैं, तो अब इस दृष्टि से जो वाराह मत्स्य कूर्म आदि जो भगवत स्वरूप हैं, उनके जो मूल रूप हैं वे तो वैकुंठ में, वराह लोक में, मत्स्य लोक में, नरसिंह लोक आदि स्थानों में विराजित हैं। लेकिन वे जब पृथ्वी तल पर अवतरण करते हैं तो जिस स्वरूप से वे मूल स्वरूप से तो अपने नरसिंह आदि लोकों में रहते ही हैं, लेकिन अपने एक अवतारी कह दिया कि जो साकेत निवासी राघवेंद्र है वे अवतारी हैं, और वे ही जब पृथ्वी पर अवतरित होते हैं भौम अयोध्या में तो वे अवतार हैं। तो इसमें इसमें स्वयं भगवान राघवेंद्र है वो कहां पर सिद्ध हो रहा है? इसमें यस्मिन सर्वाणि तेजांसी विलीयन्ते स्वतेजसी तम वदंती परे साक्षात परिपूर्णतमः स्वयं, ये कहां से सिद्ध हो रहा है? राम के विषय में नहीं हो रहा। अवतारी तो सभी स्वरूप माने जाएंगे उनके अवतारों की अपेक्षा। When compared with their incarnations, those who incarnate, those original forms will be known as avatars. And their incarnations will be known as respective avatars in their comparison, relative comparison. इसीलिए साक्षात कृष्ण भक्ति रसात्मक श्रीमद् भागवत है, इस कारण से समस्त वेदादि शास्त्रों में यह सर्व प्राधान्य को प्राप्त है। तो श्री कृष्ण
साक्षात द्वादश रस की मूर्ति है, इसीलिए वे परिपूर्णतम स्वयं भगवान है। और श्री राम आदि द्वादश में से नव रस की निधि है, आगार है। इसीलिए वे परिपूर्णतम न कहला के पूर्ण की कोटि में आचार्य गर्ग के द्वारा गर्ग संहिता गोलोक यह है कि जो रस होता है, क्योंकि भागवत रसात्मक है, कृष्ण भक्ति रस स्वरूप है, तो रस का पहले स्वरूप देखना पड़ेगा कि रस होता क्या है। तो रस के विषय में दो दो स्थानों में कहा गया है। एक तो कवि कर्णपुर गोस्वामी के द्वारा रचित अलंकार कौस्तुभ में रस शब्द की व्याख्या दी गई, और दूसरी रस शब्द की व्याख्या श्री रूप गोस्वामी पाद के द्वारा भक्ति रसामृत सिंधु में दी गई। रस वह है जो चार प्रकार की जो सामग्रियां हैं, विभाव, अनुभाव, सात, जी ने कहा कि रस में दो ऐसे लक्षण हैं जो आनंद में विद्यमान नहीं होते। और आनंद जो है स्वरूपानंद भगवान का माना गया, जो रस है वह स्वरूप शक्ति आनंद माना गया। इनकी विस्तारित विवेचना प्रीति संदर्भ में श्री जीव गोस्वामी कर रहे हैं। रस की दो विशेषताएं हैं, एक तो कि उसमें असमौर्ध्व चमत्कारित्व है जो आनंद में नहीं होता, और तच्चमत्कार सारत्वे सर्वत्रैवाद्भुतो रसः। कहा आचार्य कवि कर्णपुर ने कि रसे सारः चमत्कारः, व्हाट इज द quintessence of transcendental mellow or rasa, what is the quintessence। की चमत्कृति को, भाव आस्वादन की चमत्कृति को, शांत दास्य सख्य वात्सल्य श्रृंगार आदि जो पंच रति अथवा पंच भाव है, उनके आस्वादन के समय विषयालंबन विभाव को भी जो चमत्कृति प्रतीत होती है, यानी श्री कृष्ण को, इष्ट को अथवा श्री राधा को, और आश्रयालंबन विभाव अर्थात भक्तों को भी जिस चमत्कृति का आस्वादन होता है, रस स्वयं चमत्कार रूप है। चमत्कार रूप क्यों है? क्योंकि क्षण कि वयम तु न मित्रप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यृणवताम रसज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे। श्रीमद् भागवत रस स्वरूप है, और इसको चखने वाले जो रसज्ञ लोग हैं, रसज्ञ यानी रसिक लोग, उन रसिक लोगों के द्वारा कभी भी इस रस का आस्वादन करने में तृप्ति नहीं होती। क्यों तृप्ति
और रस का चमत्कारित्व सिद्ध हुआ। रसे सारः चमत्कार यम बिना न रसो रस, बिना चमत्कार के रस रस नहीं कहला सकता, वो सामान्य आनंद बनकर रह जाएगा। निर्विशेष ब्रह्मानंद रस नहीं कहलाता, यद्यपि वो अपराकृत है, यद्यपि वो त्रिगुणातीत है, लेकिन निर्विशेष ब्रह्मानंद रस नहीं कहला सकता। यहां तक कि भगवान के स्वरूप के अंदर स्थित जो स्वरूप आनंद है वो रस का जो सार है वह क्या है? चमत्कार, नव नवायमानता, अनुभूतता, अभूतपूर्वता जिसको कहेंगे, अनप्रेसिडेंटेड नेचर। और जिस चमत्कृति के बिना यह रस रस नहीं कहलाया जा सकता, यम बिना न रसो रस, तत्चमत्कार सारत्वे सर्वत्रैवाद्भुतो रसः। और इस चमत्कार सारत्व में ही रस का रसत्व है, इसीलिए रस सर्वत्र, हर समय, हर अवस्था में अद्भुत ही अद्भुत, विस्मयकारी, आश्चर्यकारी, रोमांचकारी। तब तत्चमत्कार सारत्वे सर्वत्रैवाद्भुतो रसः। व्यतित्य भावना वर्त यश चमत्कार भार भू, प्राकृत भावनाओं के पथ का अतिक्रमण करते हुए, इसीलिए यहां पर प्राकृत सहजियाओं के मत का पराजय हुआ। प्राकृत सहजिया कहते हैं कि जो प्राकृत श्रृंगार का भाव है वही रस के रूप में परिणत होगा। मूर्ता का परिचय व्यतित्य भावना वर्त, लौकिक समस्त भावों का अतिक्रमण करते हुए ये रस प्रकाशित होता है। यश चमत्कार भार भूहू, और जिसमें चमत्कार रूपी भार को धारण करने का सामर्थ्य जिसमें है, यश इसका आस्वादन स्थान हृदय है। बाहर से रस का आस्वादन नहीं होता बहिरिंद्रियों से, रस का आस्वादन अंतःकरण में, हृदय में होता है। ये अंदर की चीज, हृदय सत्वोज्वल, ये बाहर जो है दिखाने की चीज है, नॉट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। हृदय सत्वोज्वले बाढ़ स्वदते सरसो मता, इस प्रकार से जो जिसका आस्वादन हो हृदय में, उसी को रस कहेंगे। रूप गोस्वामी चरण की परिभाषा। तो इस प्रकार से जो श्रीमद् भागवत है उसका रसत्व, उसका चमत्कारित्व सिद्ध हुआ। और यद्यपि श्रीमद् भागवत को श्री कृष्ण के द्वादश अंगों की मूर्ति माना, और यद्यपि श्रीमद् भगवत गीता को भी श्री कृष्ण के अष्टादश अंगों की मूर्ति माना, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता को रसात्मिका नहीं माना गया, श्रीमद् भागवत को रसात्मक माना गया। इन कारणों से श्रीमद् भागवत का श्रेष्ठ है गीता शास्त्र से। ये तो एक कारण, केवल यही कारण नहीं है, बहुत सारे प्रमाण हैं। गीता और भागवत यानी महाभारत और भागवत श्रीमद् भागवत की महिमा का निरूपण करते हुए
भगवान व्यास ने बहुत कुछ कहा है, उसका अभी आस्वादन करते हैं। गरुड़ महापुराण में श्री व्यास कहते हैं, अर्थोऽयं ब्रह्मसूत्राणाम् भारतार्थविनिर्णयः। द्वादशस्कन्धयुक्तोऽयम् शतविच्छेदसंयुतः ग्रन्थोऽष्टादशसाहस्रः श्रीमद्भागवताभिधः। पूर्णः सोऽयम् अतिशयः अर्थोऽयम् ब्रह्मसूत्राणाम्। गरुड़ पुराण कहता है कि श्रीमद् भागवत अतिशय रूप से पूर्ण है। भारत को ही सर्वश्रेष्ठ प्रमाण मानते हैं और विष्णु पुराण जैसे ग्रंथों को उनकी मान्यता को कैसे भी करके चकनाचूर करके गौड़ीय मत को सिद्ध करना है। ये प्रतिज्ञा ले ली है कि श्रीमद् महाप्रभु का जो मत है, शास्त्रम भागवतम प्रमाणम अवलम, इसको किसी भी तरह से सिद्ध करके ही रहे। और ये वास्तव में सिद्ध हो रहा है, इसीलिए सिद्ध करके रहे, क्योंकि श्रीमद् महाप्रभु कोई भी ऐसी बात नहीं कह सकते जो कि शास्त्र के विपरीत हो। भगवान नारायण स्वयं बुद्ध के रूप में आए और रूप से करना ये हमारी बाध्यता हो जाती है। इट इज अवर कंपल्शन। तो पूर्ण सोयम अतिशय, गरुड़ पुराण कहता है स्वयं व्यास ही गरुड़ पुराण की रचयिता है। स्वयं व्यास ही जो है चार वेदों के आविर्भावक है। एक यजुर्वेद को चार पृथक वेदों में पृथक करके उनके संपादन करने वाले हैं। ही इज द एडिटर ऑफ द वेदास। स्वयं व्यास ही जो है श्रीमद् भगवद गीता महाभारत शास्त्र के आविर्भावक है। स्वयं व्यास ही वेदांत सूत्र ब्रह्म सूत्र के आविर्भावक है। स्वयं व्यास ही जो है श्रुति अथवा उपनिषदों के वेदों के आरण्यक विभाग के आविर्भावक है। और स्वयं व्यास ही श्रीमद् भागवत शास्त्र के भी आविर्भावक। श्रीमद् भागवत पूर्णता की आत्यंतिक सीमा है, पराकाष्ठा है। और जब श्रीमद् भागवत पूर्णता की आत्यंतिक पराकाष्ठा है, किस पूर्णता की? अध्यात्म सिद्धांत की पूर्णता की, ब्रह्म विद्या की पूर्णता की। अध्यात्म सिद्धांत की जो पूर्णता है, ब्रह्म विद्या की जो पूर्णता है, उसकी अंतिम पराकाष्ठा श्रीमद् भागवत है। पूर्ण सोयम अतिशय। इस कारण से भी अन्य कोई शास्त्र भारत के
चारों दिशाओं से खदेड़ कर सनातन धर्म को पुनः स्थापित करने वाले आचार्य शंकर, वे प्रस्थान त्रयी को ही सबसे मुख्य प्रमाण मानते हैं प्रमेय अथवा सिद्धांतों का स्थापन करने के लिए। प्रस्थान त्रयी क्या? व्हाट इज प्रस्थान त्रयी? प्रस्थान त्रयी क्या है? उसमें तीन चीजें होनी चाहिए। Now there are three things here. प्रस्थान त्रयी वर्सेस प्रस्थान चतुष्टयी। संप्रदायों से ऊपर है ना। वो किसी एक संप्रदाय के जो है मोनोपोली तो नहीं माने जा सकते, किसी एक संप्रदाय का पेटेंट राइट तो नहीं लगा हुआ है व्यास के ऊपर। पूरे सनातन धर्म के गुरु हैं। निम्बार्क भी वही निष्ठा बताता है, विष्णु स्वामी भी वही बताते हैं, रामानुज, मध्व, गौड़िया, शंकर सभी वहीं जाकर अपनी निष्ठा को रगड़ते हैं। शाक्त, गणपत्य, सौर आदि भी जो है अपनी निष्ठा को वहीं पे जाके दिखाते हैं। तो आचार्य बादरायण व्यास के हार्दिक अभिप्राय को किसने जो है, कौन से संप्रदाय ने सबसे अधिक सम्मान दिया है, अब ये देखना पड़ेगा। और इसमें तीन विचारधाराओं का घर्षण है। ये मोर्चा और तीसरा मोर्चा, तीन तीन मोर्चे बन गए हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर जो अध्यात्म सिद्धांत है, इसमें भी जो है प्रमाण तत्व की विवेचना करते समय भी तीन प्रकार के विचार देखने को मिल रहे हैं। तो प्रस्थान त्रयी का जो कॉन्सेप्ट है, जो विचारधारा है, वो किसने स्थापित की बताइए? आचार्य शंकर ने स्थापित की। उस विचारधारा को किसने जो है कैरी ऑन किया, किसने जो है उस विचारधारा को अपनाए रखा? सर्वप्रथम वैष्णव संप्रदाय के आचार्य रामानुज ने उसी प्रस्थान त्रयी की विचारधारा को अपनाया। उसके पश्चात आचार्य मध्व ने भी उसी पुरानी घिसी पिटी जो और रामानंदी आदियों ने भी प्रस्थान त्रयी को ही मुख्य माना। वल्लभ संप्रदाय ने प्रस्थान त्रयी के विचार में एक और चौथे पदार्थ को जोड़कर प्रस्थान चतुष्टयी की विचारधारा को अपनाया। चार प्रस्थानों को माना। प्रस्थान त्रयी में एक और नए पदार्थ का योग करते हुए, एनेक्सेशन, एडिशन जोड़ते हुए प्रस्थान चतुष्टयी की विचारधारा को माना। परंतु श्री चैतन्य संप्रदाय केवल श्रीमद् भागवत को ही निखिल प्रमाण शिरोमणि के रूप में मानता है। अब प्रस्थान त्रयी में और प्रस्थान चतुष्टयी सांख्य योग, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा और अन्य भी जितने दर्शन हैं, आस्तिक और नास्तिक, उन सभी को न्याय प्रस्थान में माना। और न्याय प्रस्थान का सबसे मुख्य ग्रंथ कौन सा है? भगवान व्यास के द्वारा रचित 540 सूत्रों से युक्त वेदांत दर्शन उत्तर मीमांसा अर्थात ब्रह्मसूत्र।
अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा वाले प्रथम सूत्र से प्रारंभ करते हुए अनावृत्ति शब्दात अनावृत्ति शब्दात, उस शब्द ब्रह्म न्याय प्रस्थान में क्या है? ऑल सिस्टम्स ऑफ फिलोसॉफीज प्रोपाउंडेड बाय ऑल वेरियस सेजेस एंड ऋषि मुनिस। न्याय वैशेषिक आदि जितने भी 20 या 25 दर्शन हैं पूरे सनातन धर्म, वो सभी न्याय प्रस्थान में, और उसमें सबसे श्रेष्ठ बादरायण का वेदांत दर्शन ब्रह्मसूत्र, जो कि श्रुतियों की, उपनिषदों की मीमांसा के लिए बनाया गया। ब्रह्मसूत्र किस लिए बनाया गया? उपनिषदों के अंशों का स्पष्टीकरण करने के लिए। क्योंकि उसमें अन्य अन्य जितने भी दर्शन हैं उन सभी का खंडन करके व्यास ने अपने वेदांत मत को ही सबसे श्रेष्ठ बताया। सांख्य का भी खंडन किया, न्याय का भी खंडन किया, वैशेषिक का भी खंडन किया, योग का भी खंडन किया, पातंजल योग का। पूर्व मीमांसा अपने ही शिष्य जैमिनी के द्वारा बनाए गए धर्म सूत्र रूपी जो पूर्व मीमांसा दर्शन है उसका भी खंडन किया, और अंत में जाकर अपने वेदांत दर्शन को सर्वश्रेष्ठ बताया। ये न्याय प्रस्थान उपनिषदों के तात्पर्य को स्पष्टीकृत कर। तो इस प्रकार से गीता में पुनः ब्रह्मसूत्र का उल्लेख हुआ। वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यम वेदांत कृत वेद विदय बचाहूं, मैं वेदांत का रचयिता हूं। वेदांत यानी ब्रह्मसूत्र, व्यास के रूप में कृष्ण ही ब्रह्मसूत्र के रचयिता। तो न्याय प्रस्थान ठीक है, उसके पश्चात स्मार्त प्रस्थान आता है। स्मार्त प्रस्थान यानी स्मृति का प्रस्थान। स्मृतियों में क्या क्या आता है? स्मृतियों में पंचम वेद यानी पुराण इतिहास आते हैं। प्रस्थान, और तीसरा प्रस्थान कौन सा? श्रौत प्रस्थान। श्रौत प्रस्थान यानी श्रुतियों का प्रस्थान। श्रुति किसे कहेंगे? मूल 4 वेदों को कहेंगे, ऋग साम यजुर अथर्व आदि। उन मूल 4 वेदों का जो आरण्यक विभाग है, लास्ट पार्ट ऑफ द वेदास, उस आरण्यक विभाग को ही 108 उपनिषद माना। और उन्हीं 108 उपनिषदों में जो 12 उपनिषद है वो सर्वप्रथम स्थान का प्रतिनिधित्व वेदांत सूत्र करेगा, ब्रह्म सूत्र करेगा। इसको प्रस्थान त्रयी, इसमें श्रीमद् भागवत के लिए कोई स्थान नहीं। तो इसी प्रस्थान त्रयी के ऊपर आचार्य शंकर ने अपने भाष्य लिखे, अपने केवलाद्वैतवादी मायावाद रूपी निर्विशेषवाद रूपी प्रच्छन्न बौद्ध मत रूपी दृष्टिकोण को सिद्ध करने के लिए, इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश कोवर्ट बुद्धिज्म, महायान हीनयान वज्रयान आदि भेदों से युक्त माध्यमिक
प्रस्थान गीता के ऊपर भाष्य लिखा, उसके पश्चात ब्रह्म सूत्र के ऊपर शारीरक मीमांसा भाष्य लिखा। तो ये प्रस्थान त्रय के फर्स्ट कमेंटेटर आचार्य शंकर। उसके पश्चात आचार्य रामानुज आए 300 वर्ष, 350 वर्ष के बाद उन्होंने वैष्णव संप्रदायों की ओर से सबसे पहला श्री भाष्य तीनों ही प्रस्थानों के ऊपर लिखा, उपनिषद, गीता। मतलब उन्होंने और उनके जो शिष्य हैं वेदांत देशिक, पिल्लई लोकाचार्य आदियों ने जो है उसी को जो है वो घसीटते रहे आगे आचार्य मध्व। उसके पश्चात भगवान हालांकि भागवत तात्पर्य निर्णय सबसे पहला भागवत के ऊपर मत प्रकट करने वाले मध्व ही है, श्रीधर स्वामी से भी पहले। श्रीधर स्वामी तो सबसे पहले क्रमिक टीकाकार हैं भागवत के, क्रोनोलॉजिकल कमेंटेटर ऑन भागवत। पर सबसे पहला प्रकरण ग्रंथ या व्याख्यान ग्रंथ, आंशिक व्याख्यान अभिप्राय पता लग जाता है कि आपके हृदय में भागवत के लिए वो स्थान नहीं है जो प्रस्थान त्रयी ने जमाया। उसके पश्चात आचार्य वल्लभ आए, साक्षात शुक मुनि के अवतार। लेकिन फिर भी जैसे व्यास के संबंध में कहा गया कि व्यासो वेत्ति न वेत्ति वा, व्यास भागवत के तात्पर्य को जो कॉन्सेप्ट था उसमें कुछ मॉडिफिकेशन एडजस्टमेंट उन्होंने किया। और अखंड भूमंडलाचार्य ने क्या किया, शुद्धाद्वैत मार्तंड ने क्या किया कि उन्होंने प्रस्थान त्रयी में से प्रस्थान चतुष्टयी बना दी, एक और चीज को उसमें जोड़ा। और वह चीज क्या हो सकती है? गीता, उपनिषद, ब्रह्म सूत्रों के साथ एक ठीक है। तो श्रीमद् भागवत को समाधि प्रस्थान के अंतर्गत उन्होंने डाला। श्रौत प्रस्थान